नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गोपा अष्टमी की व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाल अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गौ को स्नान कराकर उसके बछड़े के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है और गौ की परिक्रमा होती है। गोपाल अष्टमी के दिन गौ के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। गोपाल अष्टमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे तब वे यशोदा से कहने लगे, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गैया को लेकर जाऊंगा। यशोदा मैया ने नंद बाबा पर बात टाल दी और बोली, एक बार अपने बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से जाकर कहने लगे, बाबा बाबा मैं बछड़े नहीं बल्कि गौ चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल की हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, ठीक है, पहले तुम जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौ आचरण का शुभ मुहूर्त पता लग सके। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए और एक ही सांस में बोले, पंडित जी आपको नंद बाबा गौ चरण का मुहूर्त देखने के लिए बुला रहे हैं। आप आज ही का मुहूर्त बता देना। अगर आपने मेरे कहे अनुसार किया तो मैं आपको खूब सारा माखन मिश्री लाकर दूंगा। पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की बात पर मुस्कुरा दिए और नंद बाबा के पास गए और पंचांग देखकर गणना करने लगे। नंद बाबा पूछते हैं, पंडित जी क्या बात है, बार बार गिनती क्यों कर रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो पूरे 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गौचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही शुभ बन जाता है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण का कार्य आरंभ कर दिया। वे शुभ तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसी वजह से इस दिन गोपाष्टमी का व्रत किया जाता है और इस दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन कामधेव गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान श्री कृष्ण गोविंद कहलाए। गोपाल अष्टमी की अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था तब 7 दिनों तक इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करी और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा रखा था। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार है। ये सत्य जानकर गोपाल अष्टमी के दिन इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और इंद्र का अहंकार टूट गया था तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत को वापस धरती के ऊपर रखा था। इस दिन से गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व सबसे ज्यादा गोकुल में मनाया जाता था। तो जय हो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो गोवर्धन पर्वत की और जय हो गौ माता की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।